दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा आज आपकी जो दूसरी क्लास है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो आर ओ ए आर ओ यूपी जो आर ओ ए आर ओ की जो परीक्षा होती है, उसमें प्री में 10 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जबकि मेंस में आपसे 6 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसके पहले भी आपकी एक क्लास हो चुकी है, लेकिन आर ओ ए आर ओ प्री 2010 10 प्रश्न यहाँ जो स्पेशल परीक्षा हुई थी, उसमें आपसे यहाँ से 10 प्रश्न जो पूछे गए, ये भी परीक्षा 2010 में हुई थी। फिर उसका मेंस की परीक्षा भी 2010 में हुई स्पेशल। ठीक है, तो यहाँ से 10 प्रश्न और यहाँ से 6 प्रश्न आए हुए हैं। जैसे अब यहाँ से देखेंगे, 2 प्रश्न ऐसे हैं जो आपके इसके पहले जो परीक्षा हुई थी उसमें भी आपका पूछा गया था। जैसे रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री असुर मपस्या है, तो ये आपसे इसके पहले भी आपका 2010 के पेपर में आपका पूछा जा चुका है। ये वाला प्रश्न ये आपका पुनः रिपीट हुआ। ऐसे ही पेट की अग्नि 2010 के पेपर में आपसे पूछा जा चुका है, और आपसे पूछा गया कि पेट की अग्नि क्या होती है, जठराग्नि होती है। तो आपसे ये मेंस में यह प्रश्न पूछा जा चुका। तो ये 2010 का जो इसके पहले जो पहली जो क्लास थी, उसमें भी आपको ये 2 प्रश्न आपके आए हुए हैं। ये प्रश्न क्या है, अभी आप देखेंगे कि जब हम आपको 2024 का जब हम आपको जब पेपर जब सॉल्व कराएंगे, तो आप देखेंगे कि आपको सारे प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में जो हुए हैं, वही सारे प्रश्न आए हुए हैं, समीक्षा अधिकारी के जो भी पेपर हुए हैं अभी तक। अब आते हैं सीधे प्रश्न पर। जैसे अब हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला जो आसन होता है, उसे क्या बोलते हैं, हौदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हौदा बोलते हैं। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, अब देखिए प्रमाण तो अप्रमेय हो गया, और जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सके उसे क्या बोलते हैं, प्रमेय बोलते हैं। फिर अगला है, तो ये एक दूसरे का क्या हो जाएगा, विलोम भी हो जाएगा। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, वो क्या होता है, औपनिवेशिक। फिर अब देखिए, ये अशुद्धियों से भी संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाता है। औपनिवेशिक किस प्रकार से लिखा जाता है, तो आपको ये भी अशुद्धियों से भी संबंधित आपका प्रश्न आपका चल रहा है। तो औपनिवेशिक होता है, ना कि उपनिवेशिक होता है। वहां उपनिवेशिक भी लिखा रहेगा, जबकि औपनिवेशिक होता है। फिर ऐसे चौथा, रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री क्या, असुर मपस्या है। ठीक है, यह प्रश्न आपसे 2010 में इसके पहले जब हम जो पहली जो क्लास थी उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया है। फिर उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति क्या होती है, वह रिक्त होती है, उसे क्या बोलते हैं, रिक्त बोलते हैं। फिर गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, क्या होता है, पतित। पतित मीन्स होता है गिरा हुआ। फिर अगला है, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वयं, तो कहते हैं आप स्वयं सेवक हैं। ये क्या है, स्वयं सेवक ऐसे। ठीक है, तो अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला क्या होता है, स्वयं, मतलब स्वयं खुद, और सेवा में सेवक, जो सेवा करने वाला है। ठीक है, फिर गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को वालों को क्या बोलते हैं, अंतेवासी। क्या बोलते हैं, अंतेवासी। फिर ऐसे 9वां प्रश्न है, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होता है, उसे क्या बोलते हैं, कृतार्थ बोलते हैं। फिर ऐसे नियम विरुद्ध, अगर नियम के विरुद्ध है, असामाजिक कार्य करने वाली सूची को क्या बोलते हैं, काली सूची बोलते हैं। तो ये आपके 10 प्रश्न आपके प्री में आपसे पूछे गए। आप देखेंगे यही सारे प्रश्न बार बार आपसे पूछे जाएंगे। फिर ऐसे यूपी आर ओ ए आर ओ मेंस 2010 का जो स्पेशल जो परीक्षा जो मेंस की हुई, उसमें आपसे 6 प्रश्न आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, जो किए गए उपकार को मानता है। जो किए गए उपकार को मानता है उसे क्या बोलते हैं, कृतज्ञ बोलते हैं। जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसे कृतज्ञ बोलते हैं। तो एक दूसरे का विलोम भी हो जाएगा। अब पेट की अग्नि, अब बहुत सारे अग्नि से संबंधित प्रश्न आते हैं, वह हम आपके लिए अलग है। अभी आपको पहले मैं इसका पेपर देखिए, अलग अलग चीजों को पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे ये वाला जो टॉपिक है, इसमें पहले हम आपको पेपर सॉल्व करा देंगे, फिर हम आपके लिए एक से लेकर कम से कम 500 प्रश्न, आपके 500 आपके लिए वो ले आएंगे सीरीज, जिसमें हम आपको रोज 50-50 प्रश्न आपको कराते चले जाएंगे। अब अगला है, तीसरा प्रश्न है, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत। ये तो सबको पता होता है, लोरी गाई जाती है। ठीक है, दादी माँ गाती हैं। जो नभ में चलता है उसे क्या बोलते हैं, खेचर। मतलब खेचर जो नभ में आकाश में चलता है उसे क्या बोलते हैं, खेचर बोलते हैं। व्याकरण के ज्ञाता, जो व्याकरण को जानने वाला उसे, अब वहां देखिए व्याकरण होता है, इसको ध्यान रखना है, वहां व्याकरण भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। फिर बढ़ा चढ़ाकर कहना क्या होता है, अतिशयोक्ति होता है। सबसे पहले आपको यही आंसर लगाना, अतिशयोक्ति।
या अतियुक्ति भी होता है, लेकिन सबसे पहले अगर आपको अतिशयोक्ति लिखा हुआ मिले तो आपको यही लगाना है। अतिशयोक्ति अलंकार भी होता है, आप ये भी पढ़े हैं। तो आपके लिए क्या है, ये आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है जो आपका प्री में 10 प्रश्न आपसे जो पूछे जाते हैं और मेंस में आपसे 6 प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो एक बार हम जैसे आप एक बार पुनः रिवीजन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसन क्या होता है, हौदा होता है, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सकता उसे अप्रमेय बोलते हैं। अब आपको क्या करना है, इस साइड वाले को लिखना है और इस साइड वाले को अब पुनः बोलना है। अब हौदा किसे कहते हैं, अब हम उल्टा चल रहे हैं। हौदा उसे कहते हैं जो हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसन है। अप्रमेय किसे कहते हैं, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे अप्रमेय। औपनिवेशिक जिसका उपनिवेश से संबंध हो। असूर्पमस्या किसे बोलते हैं, रनिवास में कड़े पर्दे पर रहने वाली स्त्री। रिक्त क्या है, उत्तराधिकार में संपत्ति है। पतित क्या है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है पतित। स्वयं से जो स्वयं की इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला है। अंतेवासी गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला। कृतार्थ जो किए गए अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, उसे क्या बोलते हैं, कृतार्थ बोलते हैं। फिर काली सूची नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाली सूची को बोलते हैं। फिर कृतज्ञ किसको बोलते हैं, जो किए गए उपकार को नहीं जो किए गए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ बोलते हैं, जो किए गए उपकार को नहीं उसे कृतज्ञ। फिर जठराग्नि किसे बोलते हैं, पेट की अग्नि, क्योंकि जठर रस निकलता है, ठीक है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, जठराग्नि बोलते हैं। फिर लोरी किसे कहा जाता है, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत। लोरी एक खेचर का जो नभ में चलता है। व्याकरण किसे, व्याकरण के ज्ञाता को। अतिशयोक्ति किसे, बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो हमें फिर क्या करना है, इस साइड को लेकर फिर इधर वाले को बोलना है। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, हम बार बार उसको जब रिपीट करेंगे तो जब भी वह प्रश्न आएगा हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। इन्हीं सब बातों के साथ आपकी यह क्लास यहाँ पर समाप्त की है। आपसे मैंने, आप क्या करिए कि इसको बार बार आप रिपीट करिए, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप एकदम रूटीन में आप ले आएंगे तो हफ्ते में देखेंगे, अगर मैं 16 प्रश्न अगर आपको सॉल्व करा रहा हूँ तो आप देखेंगे एक हफ्ते में आप, अगर आप देखिए 16 को अगर आप मान लीजिए 5 से गुणा कर लीजिए, हम मान लीजिए 5 डेज मान लेते हैं, 16 पंच क्या हो जाएगा 80, अर्थात मैं मान लेता हूँ 6 डेज, तो लगभग आपके 100 प्रश्न आपके लगभग सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप एक हफ्ते में अगर आप 100 अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि पूरे महीने में कम से कम आपके 500 प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। एक हफ्ते में कितने हो जाएंगे, 400 से 500 प्रश्न आपके कंप्लीट आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको इस तरीके जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। और ये सिर्फ 10 मिनट के ही लिए आप अगर इसको बार बार अगर आप ध्यान देंगे तो आपको हिंदी जब जिस समय पेपर होगा तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं होगा। तो आपके लिए मैं दो सीरीज आपकी चल रही है, जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और पर्यायवाची में भी देवी से संबंधित पर्यायवाची चल रही है। फिर जैसे कल अब आपके लिए क्या रहेगा, कल फिर जब पर्यायवाची सुबह की क्लास रहेगी, शाम को आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की क्लास रहेगी। इन्हीं सब बातों के साथ यह क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।